हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल में। तो चलिए हम फटाफट अपनी फार्मूला सीट की सीरीज़ को अपना कंटिन्यू करते हैं और आप देखते हैं आज फिजिक्स के पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो फटाफट पेन और कॉपी उठा लीजिए और फटाफट फार्मूला सीट बनाना शुरू करिए। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं हम बायो सेवर्ट लॉ। ठीक है, बायो सेवर्ट लॉ। ठीक, हम बायो सेवर्ट लॉ को किससे दिखाते हैं? हम बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, पी हमारा यहाँ पे क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। बी इक्वल्स टू क्या होता है? म्यू नॉट डिवाइडेड बाई अपॉन क्या होता है हमारा? 4 पाई आई एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? आर स्क्वायर जाएगा। अब मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू अ फाइनाइट वायर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा हमारा? बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? आर, और ये हो जाएगा हमारा साइन φ1 प्लस साइन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? φ2। ठीक, अब मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इनफाइनाइट वायर की बात कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? बी इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? आर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट लूप की बात कर लेते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट लूप की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? बी। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसके सेंटर पे बात कर लेते हैं। अगर करंट लूप के क्या है, हम सेंटर की बात कर रहे थे, तो हम इसको बी सेंटर दिखा देते हैं। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2 n आई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? ए हो जाएगा, और ए हमारा यहाँ पे क्या है? सेंटर का रेडियस है। ठीक, अब मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप। ठीक है, सर्कुलर लूप के एक्सिस से बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बी एक्सिस की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 n आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। यहाँ पे क्या है? ए उस सर्कुलर लूप का रेडियस, और आर यहाँ पे क्या है? आर है हमारा डिस्टेंस। ठीक, इसके बाद हम यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ की बात कर लेते हैं। तो एम्पियर सर्किटल लॉ हमारा क्या कहता है? बी डॉट डी एल इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई नेट। ठीक, चलिए हम आगे आगे आते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड की बात कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड का होता है बी इक्वल्स टू क्या होता है? म्यू नॉट स्मॉल एन आई। अब यहाँ पे स्मॉल एन क्या है हमारा? स्मॉल एन है हमारा नंबर ऑफ कॉइल्स पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे कैपिटल एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स। ठीक, स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ कॉइल्स पर यूनिट लेंथ। ठीक, अब मैग्नेटिक फील्ड एट एंड ऑफ सोलेनोइड की बात कर लेते हैं। ठीक है, सोलेनोइड्स के एंड पे बात कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? बी इक्वल्स टू हमें देखने को मिलता है ये म्यू नॉट स्मॉल एन आई डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है यहाँ पे हमारा? 2 हो जाता है। ठीक, इसके बाद फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज की बात करते हैं। तो फोर्स ऑन मूविंग चार्ज क्या होता है? एफ इक्वल्स टू क्या होता है हमारा? क्यू इंटू वी क्रॉस बी। क्यू इंटू क्या होता है हमारा? वी क्रॉस वी, या फिर हम लिख सकते हैं एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। हम बी क्रॉस वी को क्या लिख सकते हैं? वी बी साइन थीटा। अब लॉरेंस फोर्स की बात कर लेते हैं। तो लॉरेंस फोर्स हमारे यहाँ पे क्या होता है? इसको हम एफ एल लिख लेते हैं लॉरेंस फोर्स को। ठीक, तो एफ एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा? एफ एल इक्वल्स टू हो जाता है हमारा क्यू ई प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करेंगे। तो एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा? एफ इक्वल्स टू हो जाता है हमारा आई एल क्रॉस क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? बी हो जाता है आई एल क्रॉस बी, या फिर हम इसको लिख सकते हैं एफ इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा। एफ इक्वल्स टू आई एल बी
साइन थीटा। ठीक है, वेलोसिटी सेलेक्टर की बात कर लेते हैं तो वेलोसिटी सेलेक्टर v इक्वल्स टू क्या होता है हमारा e बाई क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे b हो जाएगा। v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा e बाई b। इसके बाद अगले पे आते हैं फोर्स ऑन अ टू पैरेलल वायर्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, दो पैरेलल वायर पे फोर्स की बात कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा f बाई एल। फोर्स पर यूनिट अगर लेंथ की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा म्यू नॉट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा 2 पाई I1 I2 डिवाइडेड बाई क्या होता है हमारे यहाँ पे R होता है। अब मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो मोशन ऑफ चार्ज मैग्नेटिक फील्ड, तो मोशन हमें तीन तरीके का देखने को मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन, दूसरा हमारा सर्कुलर पाथ और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा हेलिकल। तो अगर हम यहाँ पे मोशन बात करेंगे तो अगर स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे होंगे तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में क्या हो जाएगा हमारा थीटा इक्वल्स हो जाएगा हमारा 0 डिग्री, या फिर हम कह सकते हैं 180 डिग्री हमें देखने को मिल जाएगा इनके बीच में। अब अगर हमें यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा तो एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो 0 हो जाएगा। ठीक है, एफ हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और वेलोसिटी यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी हमें कांस्टेंट देखने को मिलेगी। ठीक, और पाथ कैसा होगा हमारा सर्कुलर पाथ होगा। अब अगर हम सर्कुलर पाथ की बात कर लेते हैं तो सर्कुलर पाथ में थीटा हमारा क्या होता है, सर्कुलर पाथ में हो जाता है हमारा थीटा 90 डिग्री। ठीक, तो आर इक्वल्स टू हमारा क्या आएगा, आर इक्वल्स टू होता है हमारा एम वी। हम क्या बात कर लेते हैं कि सर्कुलर पाथ में जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा, तो एम वी डिवाइडेड बाई हो जाएगा हमारा क्यू बी हो जाता है। ठीक, इसके बाद कितना टाइम पीरियड हो जाएगा, टाइम पीरियड इन सर्कुलर पाथ की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 पाई एम डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा क्यू बी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं तो फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है हमारी 1/t। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं क्यू बी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा 2 पाई एम। ठीक, अब हेलिकल पाथ की बात कर लेते हैं तो हेलिकल पाथ में अब थीटा हमारा कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम रेडियस की बात कर लें तो ये हो जाएगा हमारा एम वी, बस एक चीज़ एक्स्ट्रा यहाँ पे जुड़ जाती है साइन थीटा, तो एम वी साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा क्यू वी। ठीक, इसी तरीके से टाइम पीरियड इन हेलिकल पाथ की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये हो जाता है हमारा 2 पाई एम डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है हमारा क्यू बी हो जाता है। ये तो हमारा क्या देखने को मिलता है, सेम ही देखने को मिलता है। ठीक, इसके बाद हम यहाँ पे बात कर लेते हैं टॉर्क ऑन क्वायर इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क की बात कर लेते हैं तो टाउ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमें, टाउ इक्वल्स टू होता है हमारा एन आई ए बी साइन थीटा। टाउ इक्वल्स टू क्या देखने को मिलता है एन आई ए बी साइन थीटा। ठीक, यहाँ पे अगर हम m की बात कर लेते हैं तो m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा एन आई ए हो जाता है। ठीक है, या फिर दूसरा अगर फॉर्मूला तो टाउ इक्वल्स टू क्या देखने को मिलता है m क्रॉस b देखने को मिलता है। टाउ इक्वल्स टू क्या देखने को मिलता है हमारा m क्रॉस b। ठीक, इसके बाद हम गैल्वेनोमीटर की बात कर लेते हैं, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बात कर लेते हैं तो हम किससे दिखाते हैं, g से दिखाते हैं। और g इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाता है k डिवाइडेड बाई एन बी ए, के डिवाइडेड बाई हमारा क्या होता है एन बी ए, या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिखते हैं एन आई ए बी इक्वल्स टू क्या होता है हमारा के थीटा होता है। एन आई ए बी इक्वल्स टू क्या होता है हमारा के थीटा। अब सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर की हम बात कर लेते हैं तो सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे करंट की सेंसिटिविटी को मेजर किया जाता है। तो आई की अगर हम बात कर लें तो ये हो जाता है हमारा एन बी ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे के। ठीक है, इसी को एन बी ए को हम थीटा से भी दिखाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे आई हो जाता है। ठीक, यहाँ पे अगर हम वी एस की बात कर लेते हैं, ठीक है, वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा एन बी ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा के इंटू आर, या फिर हम कह सकते हैं थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा वी हो जाएगा। ठीक, अब अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो म्यू हमारा क्या होता है, ठीक है, म्यू जिसे हम परमिटिविटी कांस्टेंट कहते हैं और इसकी वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ टेस्ला पर मीटर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। बी हमारा यहाँ पे क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी यूनिट क्या होती है टेस्ला। ठीक है, फोर्स को हम एफ से दिखाते हैं, इसकी यूनिट हमें पता ही है न्यूटन। ई हमारा यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर, या फिर हमारी क्या होती है न्यूटन पर कूलम। फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज। टॉर्क हमारा क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर। फिर बात है मैग्नेटिक मोमेंट की बात करते हैं जिसे हम एम से दिखाते हैं स्मॉल एम से, तो ये होती है हमारी एम्पियर मीटर स्क्वायर।
फिर कि हमारा यहाँ पे क्या टॉर्सनल कांस्टेंट है और इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर पर डिग्री होती है। तो ये हमारा ख़त्म होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की सारी फॉर्मूला शीट। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आप लोग थोड़ा सा जाएगा कहते हैं, अगर ये लगे कि आपके लिए ये यूज़फुल है तो आप लाइक शेयर ज़रूर करें इसको, और साथ साथ कमेंट हमें करें, और कमेंट में ये बताएं कि क्या कोई फॉर्मूला छूट गया है तो उसे भी आप कमेंट करें, और कमेंट में ये भी मुझे बताएं कि आपको कौन से नेक्स्ट चैप्टर की फॉर्मूला शीट आपको चाहिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय, राधे राधे।